प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एसएससी पुलिस। इसमें जीके के पोर्शन से भी लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं अभी तो। और यूपी टेट, सी टेट और एस टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट और यूपी पुलिस और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और इसमें 50 क्वेश्चन हैं और इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, हम स्टडी करेंगे साथ में। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम भी आपको नए नए वीडियो बना के दें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपना पोर्शन जीके का। भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं? तो ये किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं? कर्नाटक शैली की। किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं? कर्नाटक शैली की। और नंबर 2 क्वेश्चन आपका है, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? पॉप गायकी से। भारती शिवाजी किन किन नृत्यों से संबद्ध हैं? भरतनाट्यम, ओडिसी और मोहिनी अट्टम। ठीक, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है और ओडिसी उड़ीसा का और मोहिनी अट्टम आप जानते हैं केरल का है। शैरोन लोवेन किन नृत्यों से संबद्ध हैं? ये ओडिसी, मणिपुरी और छऊ से संबंध हैं। लावड़ी जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो किसका लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। तो गाइज आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसका नाम क्या है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन पर। मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मांडी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 8 क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी झील हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है? तो उसका आंसर क्या है? हुसैन सागर झील। गाइज ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कलेक्शन है आपके लिए। अर्जुन का एक अन्य नाम सव्यसाची क्यों पड़ा? सव्यसाची नाम उनका पड़ा दोनों हाथों से तीर चलाने के कारण। नंबर 10 पे आते हैं, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु ने हैग्रीव को मारने और मनु को बचाने के लिए किस रूप में अवतार लिया था? तो किस रूप में अवतार लिया था? मत्स्य के रूप में। मुझे विश्वास है कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के विकास और उसको मजबूत बनाने में सहायक होगा। ये किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने कहा था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इंदिरा गांधी हमारे भारत देश की किस क्रम की प्रधानमंत्री थीं। नंबर 12 पे आते हैं, पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व। ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? मुसोलिनी का। किस देश का राष्ट्रीय फूल कॉर्न फ्लावर है? तो ये किसका है? जर्मनी का। नंबर 14 क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। नंबर 15 पे आते हैं, G15 के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो ये कितने हैं? 19। नंबर 16 पे आते हैं, वाचस्पति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1992 में। नंबर 17 है क्वेश्चन, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है गाइस? तमिलनाडु की। नंबर 18 पे आते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नंबर 19 पे, विश्व काला मोतियाबिंद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? ध्यानचंद के जन्म दिवस को। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें कि हॉकी का
जादूगर भी कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 21 नंबर क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय खेल दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं। नंबर 22 पे आते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 सितंबर को। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में। नंबर 24 है। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। पुडुचेरी का क्षेत्र किन 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है? तो ये किस में विभाजित पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश, यानी कि साउथ स्टेट्स में। नंबर 26, काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन कौन से? ये कौन कौन से हैं? चीन तथा पाकिस्तान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नंबर 26 में जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया है चीन तथा पाकिस्तान, उस चीन तथा पाकिस्तान को जो मतलब सीमा रेखा अलग करती है उस सीमा रेखा का आपको नाम बताना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का। नंबर 27 पे आते हैं। विश्व का वह ऐसा एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है अर्थात कंपलसरी है? तो वो कौन सा है? इजराइल है। सामान्य ज्ञान में नंबर 28 पे आते हैं। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? मतलब केंद्रीय स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो वो तिरुपति में है। तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नंबर 29 पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? तो ये किस में स्थित है? केपटाउन में। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीन कार्य करता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्य करता है। नंबर 31 पे आते हैं। 27 जुलाई 1904 को जहांगीर टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक, पेरिस में। नंबर 32 पे आते हैं। प्रथम विश्व सिख विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ? लंदन में। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। नंबर 33 पे आते हैं। रमाकांत आचरेकर किस विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के गुरु हैं? सचिन तेंदुलकर। और नंबर 34, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। नंबर 35, वैनिटी फेयर नामक किस फिल्म भारत की किस प्रख्यात निर्देशिका द्वारा निर्देशित है? तो किसके द्वारा निर्देशित है? मीरा नायर द्वारा। फिल्म पिंजर किस उपन्यास के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? अमृता प्रीतम के। रज़्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो ये किसका अनुवाद है? महाभारत का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रज़्मनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। 38 नंबर पे वैदेही वनवास, साकेत और प्रिय प्रवास में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? प्रिय प्रवास। डेजर्टेड ब्लेस के लेखक कौन है? कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। रॉबिन्स क्रूसो की रचना किसने की? तो किसने की? डैनियल डिफो ने। किसने की? डैनियल डिफो ने। नंबर 41 पे आते हैं। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर। दुष्यंत किस रचना के पात्र हैं? किस रचना के पात्र हैं दुष्यंत? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। कब शुरू किए गए थे ये? 1992 में। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1990 में, कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में स्थित है। और G15 के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? 19 सदस्य देश हैं। BD गोयनका पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1979 में, 1979 में। 79 में। भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई है? सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा भाभा पुरस्कार दिया जाता है। भारत का चौथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? तो वो कौन सा है? पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, जो कि अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी थी और वर्तमान में जो अभिनेता हैं संजय दत्त उनकी मां हैं। 49 नंबर पे आते हैं। पाश्चात्य संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु ग्रैमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन गेट पुरस्कार, गोल्डन पाम पुरस्कार आदि किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? फिल्म क्षेत्र से संबंध हैं।
गाइस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप, और इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।